बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ एक विशाल जंगल था। सुबह होते ही पत्तों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक उठतीं और चारों ओर पक्षियों की मधुर आवाजें गूंजने लगतीं। इसी जंगल के बीचों बीच एक बड़ी झील थी। झील का पानी नीला और स्वच्छ था। इसी झील में रहती थी एक सफेद रंग की सुंदर बतख, जिसका नाम था चिंकी। साधारण बतख नहीं थी, वो बाकी बतखों से थोड़ी अलग थी। वो केवल तैरना और दाना चुगना ही नहीं जानती थी, बल्कि सोचती भी बहुत थी। वो जंगल की हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देती थी। झील के पास एक बूढ़ा कछुआ रहता था, जिसका नाम ज्ञानू था। ज्ञानू बहुत अनुभवी था। वो हमेशा चिंकी से कहता, बेटी, दया अच्छी बात है, लेकिन समझदारी और सतर्कता भी जरूरी है। चिंकी उसकी बातें ध्यान से सुनती, लेकिन अपने भोले स्वभाव के कारण हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेती थी। इस जंगल में कई जानवर रहते थे। एक तेज हिरन चंपक, एक बुद्धिमान हाथी महावीर, कई रंग बिरंगे तोते और एक चालाक लोमड़ी क्रूरा। क्रूरा बाहर से मीठा बोलती थी, लेकिन अंदर से बहुत स्वार्थी थी। वो चाहती थी कि जंगल में वही सबसे चालाक और ताकतवर मानी जाए। एक साल बारिश कम हुई। झील का पानी धीरे धीरे घटने लगा, घास सूखने लगी, जानवरों में चिंता फैलने लगी। सब अपने अपने बारे में सोचने लगे। चिंकी ने देखा कि अगर यही चलता रहा तो झील सूख जाएगी। उसने सब जानवरों को बुलाया और कहा कि हमें पानी बचाने के उपाय करने चाहिए। लेकिन लोमड़ी क्रूरा ने सबका मजाक उड़ाया और बोली, अरे प्रकृति खुद सब ठीक कर देगी। क्रूरा को चिंकी की समझदारी से जलन होने लगी। रास्ता बहुत घना था, कांटे थे, कीचड़ था और शिकारी भी घूमते रहते थे। चलते चलते चिंकी एक शिकारी के जाल में फंस गई। जाल मजबूत था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाई। रात हो गई, चारों ओर सन्नाटा छा गया। चिंकी को डर लगने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, काश मैंने ज्ञानू कछुए की बात मानी होती। उधर झील पर जब चिंकी नहीं लौटी तो सब परेशान हो गए। ज्ञानू ने अंदाजा लगाया कि कुछ गड़बड़ है। हाथी महावीर के नेतृत्व में सब जानवर उसे ढूंढने निकले। तोतों ने ऊपर से खोज की, हिरण ने पैरों के निशान देखे। आखिरकार वे जाल तक पहुंचे। हाथी ने जाल तोड़ा, चिंकी आजाद हो गई। लोमड़ी क्रूरा पकड़ी गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबके सामने माफी मांगी।